बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूं। मैं काफ़ी दिनों मसरूफ़ था, तो मैंने जो है ना कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब के ऊपर मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो एडिटिंग का कोर्स स्टार्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते। तो 82% लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझे जो है ना वोट किया कि आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स हमारे लिए स्टार्ट करें। तो मैंने जो है ना आज से आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे, जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए जो है ना ये नहीं है कोर्स, क्योंकि ये जो बिल्कुल बेसिक्स मैं सिखाना शुरू करूँगा। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर्स जो सॉफ्टवेयरिंग है वो बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये कोर्स लेके आया हूँ। तो आप लोग कोशिश करें कि ये कोर्स कंप्लीट सीखें, आप लोग प्रोफेशनल बने। प्रोफेशनल बनने के बाद यहाँ पे आप लोग वीडियो एडिटिंग करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर बहुत से प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल बना के उसमें वीडियो एडिट करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग जो है ना अपनी शादी वगैरह की वीडियोज़ भी एडिट करना चाहते हैं तो भी आप लोग ये वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी जगह पर जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए भी आप लोगों को वीडियो एडिटिंग अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आप लोग जॉब्स भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप लोगों ने ज़रूर इसको सीखना है और इसके ऊपर मेहनत करनी है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं आप लोगों को क्लासेस सिखाऊंगा तो वो आप लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो है ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि वीडियो एडिटर्स हैं जिनके ऊपर आप लोग जो है ना सीख सकते हैं, और मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मिलते जुलते हैं। अगर आप लोगों ने एक भी सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप लोगों ने सीख लिया तो उनके साथ जो है टूल्स मिलते जुलते हैं, आप लोगों को दूसरे सॉफ्टवेयर में भी वही चीज़ें मिलेंगी, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा। सबसे जो आसान वीडियो एडिटर लगा है मुझे कैमटेसिया स्टूडियो वीडियो एडिटर है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। कैमटेसिया स्टूडियो 8 यूज़ करता हूँ। 8 इसलिए यूज़ करता हूँ कि मेरे पास जो सिस्टम है ये थोड़ा लो क्वालिटी का है, i3 है मेरे पास, तो इसकी रैम 4 GB है। इसलिए जो है ना कैमटेसिया स्टूडियो 9 जो है ना इसको ये सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए मैं 8 को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम टू सेम। थोड़ा सा यहाँ पे उसमें डिफरेंस है, यहाँ पे इसके जो आइकन यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो आप लोग उसको भी यूज़ करके आप लोग एडिटिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा फाइलमोरा या इसके अलावा एडोब प्रीमियर है, वो एडवांस लेवल के हैं। अगर आप लोग ये सीख लेंगे तो ये एक हलवा है, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने ये मेरा कोर्स अगर देख लिया, 8 से 10 क्लासेस होंगी या इससे भी कम हो सकती हैं, तो ये आप लोगों ने कोर्स पूरा देख लिया तो आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आसानी के साथ ये सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपल ही है। यहाँ पे आप लोग गूगल पे जाके कैमटेसिया स्टूडियो 8 डाउनलोड लिखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 8 अगर 9 डाउनलोड करना चाहते हैं तो लेटेस्ट वर्जन भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको मैं रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा। इसकी खसूसियत ये है इस वीडियो एडिटर की, तो यहाँ पे आप लोग वीडियो एडिट भी कर सकते हैं और वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा ये रिकॉर्डर है। इसको अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का जो है ना विंडो ओपन हो जाएगी। तो 3-4 ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे जो पहला ऑप्शन आ रहा होता है वो रिकॉर्ड द स्क्रीन आ रहा होता है। तो उसके बाद इंपोर्ट मीडिया से मुराद जिस वीडियो को आप लोग एडिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके मीडिया इंपोर्ट करके आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंट प्रोजेक्ट्स, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप लोग जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको आप लोगों ने प्रोजेक्ट को सेव कर दिया या अधूरा छोड़ दिया, या उस प्रोजेक्ट में मज़ीद एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो प्रोजेक्ट सेम टू सेम यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग, यहाँ पर ट्यूटोरियल भी आप लोगों को मिल जाएंगे। कुछ समझ नहीं आती तो आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी इनके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूज़लेटर वगैरह आ रहे हैं। तो अभी आज की वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा कि आप लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है। उसके बाद फिर इसमें बेसिक बताऊंगा कि इसमें से कट पेस्ट और एडिट, हल्की फुल्की जो एडिशन आप लोगों ने करनी है वो एडिट कैसे करनी है, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने रिकॉर्ड स्क्रीन के ऑप्शन के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना एक नई थोड़ी सी जो है ना ये विंडो ओपन हो गई और यहाँ पे ऑप्शन शो होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे ये एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, ये आप लोगों के सामने जो है ना ये हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है ना
ये स्क्रीन आप लोगों की जितनी भी ये जो वाइट नज़र आ रही है, यहाँ से पकड़ के आप लोग इसको जहाँ मर्ज़ी रखना चाहते हैं, जितनी भी स्क्रीन आप लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप लोगों के सामने शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के ये कॉर्नर्स के ऊपर भी शो हो रही है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्लिक करेंगे और कस्टमाइज़ के लिए आप लोगों ने यहाँ पर इसको ड्रैग करना है, जो भी एरिया आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है ना एस्पेक्ट रेशो भी आ रही है, जो आप लोग यहाँ पर लिख के भी आप लोग जिस साइज़ में आप लोग वीडियो एडिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेब कैम है। वेब कैम अगर आप लोगों के लैपटॉप में या आपके पास वेब कैम लगा हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का वेब कैम ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके साथ जो छोटी सी लाइन है तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आप लोगों के ऑडियो का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोफोन है। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड सिस्टम ऑडियो है। यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये जो आपका जो ऑडियो है ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। इसके लेवल को आप लोग वॉइस लेवल जो है ना इसको बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आएँ वो आप लोग यहाँ पे देख सकें, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये सेटिंग करने के बाद आप लोगों ने सिंपल रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है ना ये काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। प्रेस 10 टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, F10 जो है ना रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये जो ब्लिंक हो रही है ना तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये नीचे जो है ना थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपका आइकन आ रहा होगा वाइट कलर का कैमटेसिया का। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे टूल बार के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इन ऑप्शन में आप लोगों के पास ये टाइमर शो हो रहा है कि कितनी रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी ऑडियो शो हो रही है कि ऑडियो आपकी रिकॉर्ड हो रही है। आपका लेवल आप डाउन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आप लोग ये करना चाहते हैं तो ये काम आप लोगों ने करना है। ड्रॉ रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है ना ये सबसे पहले जो है ना ये रेक्टेंगल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे ये देखें आप लोगों का जो कर्सर है वो पेन की सूरत में चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप लोग जैसे सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करके इसको सेलेक्ट करके इसको करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के रेक्टेंगल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कोई चीज़ समझाने के लिए रेक्टेंगल्स बना के आप लोग सिखाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये एक आ रहा है, ये हाईलाइटर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो चीज़ आप लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे ये है मैंने इसको हाईलाइट किया, ये है इसको मैंने हाईलाइट किया, तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए सिंपल आप लोगों ने एस्केप का प्रेस करना बटन, तो कीबोर्ड के बटन से एस्केप प्रेस करना है, जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर के ऊपर लेफ्ट अपर कॉर्नर के ऊपर मौजूद होता है बटन, उसको प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। दोबारा ड्रा के ऊपर आते हैं। दूसरा यहाँ पे ये ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इनके टूल्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इनके कलर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे विड्थ वगैरह इस तरह इसकी भी ये आप लोगों के मज़ीद ऑप्शन भी आगे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना तो ये देखिए ये राउंड शक्ल की जो है ना आप लोगों के सामने आ रहा है। इसका कलर अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि मैं इसका कलर रखना चाहता हूँ, यहाँ पे ग्रीन रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए ये ग्रीन कलर का आ गया, ठीक है। इसको एस्केप प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे हट जाएंगे। इसको आप मिनिमाइज़ कर दें तो ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ना आपका काम कर रहा है। यहाँ पे शो हो रहे होंगे ये जो आइकन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ब्लिंक कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो दोबारा इसके ऊपर आते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे 3 ऑप्शन आगे और भी आ रहे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन डिलीट का है। डिलीट का ऑप्शन ये होता है कि आपकी वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आई है, आप लोग डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पुश का ऑप्शन है, पुश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो स्टॉप हो जाएगी और ये जो ब्लिंकिंग है ना ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टॉप का आखिर में ऑप्शन आ जाता है। रिज्यूम करेंगे तो ये दोबारा रिज्यूम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्टॉप का ऑप्शन है, स्टॉप के ऑप्शन के ऊपर जैसे ख़त्म क्लिक करेंगे तो आपकी ये वीडियो स्टॉप हो जाएगी और सेव हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखें मैंने स्टॉप की तो ये क्रिएट हो गई है और आप यहाँ पे ये देखें ये वीडियो ब्लिंक हो रही है ना, ये चलना भी शुरू हो गया। यहाँ पे देखें ये सारी वीडियो चल रही है। ऑप्शन में जो कुछ भी मैंने इसके ऊपर काम किया ये सारा का सारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो सारी आपकी शो हो रही है। यहाँ पे सेव और एडिट का, यहाँ पे प्रोड्यूस है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने आगे फिर कैसे करें, यहाँ पे सेव एंड एडिट के ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को जो है ना बताएगा कि आप लोगों ने इसको कहाँ सेव करना है। तो ये कैमटेसिया स्टूडियो ये जो है ना कैप्चर 3 का ऑप्शन है और यहाँ पे जो फाइल जो आपकी वो है किस टाइप में फ़ाइल सेव हो रही है, तो टेक्स्ट इमेज रिकॉर्डिंग के नाम से सेव हो रही है।
इसको सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है ना आप लोगों को सॉफ्टवेयर के ऊपर ले जाएगा, और सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ना आप लोगों को ये टाइमलाइन के ऊपर ये सारी की सारी वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की है, यहाँ पे इसके ऊपर ऑडियो आ रही है, यहाँ पे वीडियो आ रही है, और यहाँ पे देखें मीडिया बिन के ऊपर भी आपकी ये वीडियो यहाँ पे शो हो रही है, और ये कैनवस है, यहाँ पे भी आप लोगों की वीडियो ये प्रीव्यू आ रहा है। तो आप इसको यहाँ पे चला के देख सकते हैं। इसको चलाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये वीडियो चलना शुरू हो जाएगी, और ये देखें ये सारी की सारी वीडियो जो है यहाँ पे चल रही है कि यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है, सारी की सारी करेंगे तो आप हो रही है यहाँ पे। अभी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले वाला हिस्सा ये जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे ये जो है ना मैंने ये मैंने इसको यूज़ करना, तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर आप लोगों ने ये अपना लाइन लेके आ जानी है। तो इसके ऊपर यहाँ पे ये जो है ना इसके ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पकड़ के लेके आना है। जितने भी एरिया को आप लोगों ने यहाँ पे वो करना है, आप लोगों का एरिया नहीं चाहिए तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे आके ये जो कट का एक ऑप्शन आ रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एरिया कट जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यार जो मैंने कट किया वो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे अनडू का ऑप्शन है, कंट्रोल Z से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल Z से, और यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये जो आपका जो सिलेक्शन एरिया है ना वो दोबारा रिवर्ट हो जाएगा। और बीच में से अगर कोई एरिया आप लोग कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें, इसको रेड ऑप्शन को या ग्रीन ऑप्शन को पकड़ के जहाँ तक भी आप लोग करना चाहते हैं उस एरिया को बीच में से आप लोग जो है ना ये सारा एरिया सेलेक्ट हो गया, और इसको कट करेंगे तो ये एरिया कट जाएगा, और यहाँ पर इसको साइड पर करेंगे तो यहाँ पर आप लोग के सामने निशान बना हुआ आ जाएगा, ये कट हो गया। ठीक है, और इसी तरह अगर आप लोग जो है ना ऑडियो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने एक इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप लोग एक को पकड़ के ले जाएंगे तो सिर्फ ऑडियो कट होगी, ट्रिम होगी, और ये अगर नीचे वाली है ना ये वीडियो सिर्फ ट्रिम होगी। दोनों को अगर आप लोग ट्रिम करना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे आप लोग सिलेक्शन करके ना कंट्रोल Z करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और दोनों को पकड़ के ना यहाँ से आप लोगों ने इसको बैक पे ले जाना। थोड़ा सा मेरा जो है ना माउस सही काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट का हो गया, कट हो गया, और बीच में से कोई एरिया कट करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ से कुछ एरिया को पकड़ के बीच में जो सिलेक्शन बन जाएगी उसको आप लोग यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप लोग यहाँ से कट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो कट का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ से भी इसको आप लोग कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोड्यूस एंड शेयर का ऑप्शन आ रहा है। बाकी एडिटिंग जो है ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको सेव कैसे करना है वो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोड्यूस एंड सेव का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने मज़ीद ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप लोग किस तरह की वीडियो इसको सेव करना चाहते हैं, किस साइज़ में करना चाहते हैं। जैसा कि ये जो है ना 720 पिक्सल की है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो है ना टाइटल आप लोगों ने क्या देना है, XYZ जो भी आप लोगों ने अपने वीडियो का टाइटल देना है, और कहाँ पे ये फाइल से होगी, ई में और वीडियोज़ में, और जहाँ पे डेस्कटॉप वगैरह पे करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो, जैसे मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वीडियो मेरी जो है ना स्टार्ट हो जाएगी रीडायरेक्टिंग। जो जैसे 100% हो जाएगी तो आपकी वीडियो जो है ना आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। उसको आप लोग यहाँ मर्ज़ी यूज़ करना चाहें आप लोग इसको कर सकते हैं। तो यार ये थी आज की फ़र्स्ट क्लास कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, इसमें से जो है ना ट्रिम कैसे करना है, इसको कट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है। हल्की सी जो है ना आप लोगों को मैंने ओवरव्यू दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये कैमटासिया स्टूडियो के ऊपर जो है ना आप वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग इसके बेसिस क्या हैं, इसमें से जो है ना आप लोगों ने आगे क्या सीखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहली क्लास पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को अच्छा लगा है या नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।